तो सिर्फ कृषि सुधार को लेकर विधेयक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर अध्यादेश के खिलाफ सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि इसे लेकर सरकार कदम उठाने जा रही है। हालांकि विपक्ष ने अभी से विरोध भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जिस तरह से कानपुर, मेरठ, हरदोई और मथुरा में लव जिहाद के मामले सामने आए, उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ ही समाज के लिए नई चुनौतियां सामने रख दी हैं। मोहब्बत के नाम पर साजिश और मजहबी जाल के इन मामलों को लेकर आशंका तो ये भी जताई जाने लगी कि इसमें सिमी, पीएफआई या फिर सरहद पार से आने वाले दौलत की बुनियाद भी है, जिसका मकसद हिंदुस्तान में नफरत की खाई को और चौड़ा करने के साथ ही सौहार्द बिगाड़ना है। यही वजह है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में तमाम प्रांत के साथ बैठक करते हुए संघ प्रमुख ने इसे लेकर फिक्र भी जाहिर की, जिसमें यह साफ किया कि इसे लेकर नए सिरे से समाज को जागरूक करने की जरूरत है और सांस्कृतिक अभियान चलाने की भी। अब सरकारी स्तर पर ऐसे मामले में काबू पाने के रास्ते खोजे जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इसे लेकर सरकार नया अध्यादेश भी ला सकती है। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि वो अध्यादेश लव जिहाद के मामलों को लेकर नहीं बल्कि धर्मांतरण के मामलों को लेकर होगा, लेकिन उससे लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लग सकेगा, क्योंकि इन मामलों में धर्मांतरण भी कराया जाता रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा न्याय विभाग को सौंप दिया गया है। ये शायद पहला मौका होगा जब यूपी इस तरह की कवायद करने जा रहा है, क्योंकि देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो 8 राज्य पहले से ही हैं जहां धर्मांतरण कानून मौजूद है। न्याय विभाग इन्हीं राज्यों के कानूनों को बारीकी से देखकर मसौदा तैयार करेगा, जिसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस कवायद को लेकर सरकार से जुड़े लोगों का मानना है कि जिस तरह से लव जिहाद के मामले चिंता के सबब बने हैं, उससे निजात दिलाने में यह अध्यादेश या फिर कानून की भूमिका अहम होगी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर यह कहा गया है अधिकारियों से कि अपराध के लिए जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह जो एक तरह का धोखाधड़ी हो रही है पहचान बदल कर, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसको कैसे रोक पाएँ, उसको लेकर एक फूल प्रूफ योजना, पूरी एक रणनीति बनाने पर काम हो रहा है। और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। कैसे इसको रोक सकते हैं, इस तरह के अपराधों में शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ कैसे प्रभावी कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अगले कुछ दिनों में आपको जो भी होगा इसमें स्पष्ट होगा। अगर यूपी में इस धर्मांतरण कानून को मंजूरी मिल जाती है तो फिर उत्तर प्रदेश देश का 9वां राज्य होगा। हालांकि विपक्ष इसके विरोध में आ गया है। उसका मानना है कि अभी इसे लेकर किसी अध्यादेश की जरूरत नहीं है, बल्कि बेहतर हो कि सरकार दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान लगाए। कई ऐसे अध्यादेश, कई ऐसे बिल भारतीय जनता पार्टी सरकार लेकर आई है, लेकिन अभी तक मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। अब सरकार की चली चला की बेला है। अब इन मुद्दों पर लव जिहाद, धर्म, जाति, आतंकवाद, इस मुद्दों पर प्रदेश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो समस्या है रोजगार की है, किसानों की आय की है, जो अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहे हैं उनकी है। अब उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अध्यादेश वाले झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। इस अध्यादेश में क्या होगा क्या नहीं ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से माहौल में सियासत घुलना शुरू हुई है, माना जा रहा है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।